आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका द्वारा प्रस्ताव दिया गया था परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर प्रस्ताव दिया गया था तो इसको नेहरू ने ठुकरा दिया। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर सही भी मानते हैं और गलत भी मानते हैं। बहुत सारे लोग नेहरू को इसके लिए क्रिटिसाइज करते कि उन्होंने गलत किया, और बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं, अगर दिया किया तो अच्छा ही किया, उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो अच्छा किया। तो आखिर ये ऑफर कैसे गलत था और कैसे सही था, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में लिखित में ये ऑफर आया था कि ऐसी बोलने की बातें थी, और अगर अच्छा डिसीजन कैसे होता, अगर ये प्रस्ताव हम अगर स्वीकार कर लेते तो ये अच्छा कैसे होता और बुरा कैसे होता, वो सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र मत का संघ का मतलब क्या होता है? सभी लोग, यूनाइटेड मतलब सभी लोग यहाँ पे यूनाइटेड है, सभी की मतलब ये एक तरह से सभी के लिए बहुत बड़ा मंच भी है ताकि यहाँ पे सबको बोलने का मौका दिया जाता है और सारी चीजें होती है। हालांकि बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के ऐसे रेजोल्यूशन है जो फेल भी हो चुके हैं आज तक, है ना, उस पर कोई काम तो नहीं हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी यूनाइटेड नेशन में कई जैसे 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रशिया, चीन, जापान और जर्मनी और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ये सदस्यता इन्होंने भारत को भी देने की कोशिश की थी। अब देखिए, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या हुआ था कि दो पावर थी ना, 2 सुपर पावर थे, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। तो दोनों में से हर कंट्री को चुनना था कि वो किसके साथ जाएंगे। इंडिया हमेशा से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट में ही रहा, कि मतलब न्यूट्रल रहा एक तरह से, कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे ना तो यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी 1947 में भारत को आजादी मिल गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 1949 में चीन ने भारत को आजादी दे दी, चीन को भी, माफ कीजिएगा, चीन में भी आजादी हो गई, चीन भी आजाद हो गया, सिविल वॉर खत्म हो गया चाइना में और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें थी तो उस समय चाइना से अपने धीरे धीरे रिलेशंस अच्छे होते जा रहे थे। अब जैसे ही अपने इधर से रिलेशन अच्छे होते जा रहे थे तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने जब यहाँ से रिलेशन अच्छे होते जा रहे थे तो काफी ज्यादा संबंध बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ था कि है ना, 1950 में अमेरिका के द्वारा ये यूनाइटेड नेशन में भारत को प्रस्ताव दिया गया था। भारत को ये प्रस्ताव दिया गया था, नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में ये बोला भी था कि है ना, हमने है ना हमको कोई लिखित में ऑफर नहीं आया था कि है ना हमको सीट मिली जाएगी नहीं मिलेगी। नेहरू जी का तो देखिए ये मानना था, लेकिन देखिए अगर उस समय देखिए अमेरिका ने माना, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1955 में सोवियत ने भारत को प्रस्ताव दिया यूएसएसआर में। अब यूएसएसआर ने जब ये बोला कि आप यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाइए, तो नेहरू ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया उस समय भी। अब देखिए, सोचिए, आज जिस सीट के लिए आज हम लगातार संघर्ष करते हैं वो सीट हमको मिल रही थी और आज हमने उस समय वो नहीं ली। तो इससे हमारे लिए क्या हुआ कि जैसी हमने वो सीट नहीं ली, वो हमने रिजेक्ट कर दी, तो उससे क्या हुआ कि आज देखिए चीन उसका दुष्प्रचार भी करता आ रहा है। तो इसके देखिए कई सारे फायदे हो सकते थे। अगर हमने वो सीट ले ली थी, अगर हमने वो सारी सीट ले लेते, अगर कुछ भी करते, तो हो सकता है कि तो है ना आज बहुत सारे फायदे होते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती, पहली चीज कि है ना 5 परमानेंट मेंबर में हो सकता है कि हम लोग भी शामिल हो सकते थे। दूसरा, सबसे बड़ी चीज है कि है ना अंतरराष्ट्रीय, सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान को हम घुटनों पे ला सकते थे। आज देखिए, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशन में उठाते रहते, ये तो नेहरू जी को नहीं करना चाहिए था कि नहीं, अगर वो कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाते तो हो सकता है कि आज कश्मीर प्रॉब्लम होती नहीं, आज पाकिस्तान से कोई बड़ा अटैक नहीं होता।
ये सबसे बड़ी बात। फिर तीसरा क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, हम चाइना को काउंटर कर पाते, सबसे बड़ी चीज। और देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी की बदौलत ही है ना चाइना आगे इतना, अपने चाइना चुप बैठा हुआ है अपने भारत में। और देखिए 2020 में गलवान में इतना बड़ा संघर्ष चला, गलवान घाटी में हमारे इतने से 20 जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत ने इतना कुछ किया, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी 2021 आते आते चाइना वहां से अपनी सारी आर्मी हटा लिया। अगर हो सकता है, अगर उस समय अगर ये प्रस्ताव अगर ले लिया होता, तो हो सकता है चाइना जितना दुष्प्रचार नहीं करता। चौथा, उसके बाद क्या होता है कि हमें एक वीटो पावर मिल गया होता। सबसे बड़ी बात, वीटो पावर का क्या मतलब है कि हम अगर एक तरह से है ना अपनी बात रख सकते थे यूनाइटेड नेशन में, कि मतलब सही को सही और गलत को गलत ही बताते। अब मान लीजिए आप देखिए अपने आप जैसे पाकिस्तान से इतने सारे आतंकी संगठन हैं, या अमेरिका में कोई आतंकी संगठन है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है जैसे अलकायदा हो गया, इन सबको कितनी बार है ना क्या होता है कि है ना अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट नहीं घोषित हो पाती ये लोग। मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं कर पाया इंडिया इतने सालों तक, क्यों? उसमें चाइना का हाथ रहता है, और चाइना तो पाकिस्तान की चमचागिरी करता रहता है हर समय। तो हो सकता है कि है ना हम लोग को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती, हम आसानी से उसका मुकाबला कर सकते थे। ये सबसे बड़ा फायदा होता। पांचवा, एक और क्या फायदा होता, जहां हो सकता है हमको भी है ना, आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारत हमेशा है ना शांति से ही रहता है, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता। लेकिन दूसरा जब हमला करता है तब उसको नहीं छोड़ता है भारत। तो भारत हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर कहीं पर भी अगर आज कोई बड़ा युद्ध हो रहा होता, तो उसके बाद क्या होता, आज जब बड़ा युद्ध हो रहा होता है तो आज जब सब जगह यूनाइटेड नेशन में, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कितने सालों से, इजराइल हमास का भी हो सकता है खत्म हो जाए, पर वो अभी तक तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है। अब ऐसे ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, ये सारी चीजें होती रहती है कितनी बार। तो हो सकता है कि भारत उसमें अपना प्रस्ताव दे सकता था, कोई शांति प्रस्ताव देता, तो हो सकता है कि सारे युद्ध टलने के चांसेस कम हो जाते। तो ऐसे करके भारत भी एक पीसफुल, यूनाइटेड नेशन भी पीसफुल तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें होती ऐसी कि है ना चार्टर, मतलब वो क्या बोलते हैं, जो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि भारत अपने हिसाब से कर सकता था, और हो सकता है कि है ना दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय शांति की तरफ ले जाया जा सकता था। तो ऐसे करके कई सारे फायदे होते। लेकिन अब देखिए नेहरू ने उस समय देखिए रिजेक्ट क्यों किया। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, 1950 में अमेरिका ने अगर इधर अपने को ऑफर दिया था भारत को कि आप ये यूनाइटेड नेशन की सीट ले लीजिए। अब नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में क्या बोला था कि हमको जो ये ऑफर मिला है यूनाइटेड नेशन की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कोई लिखित में ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया अमेरिका के द्वारा। मतलब आप समझ रहे, इनफॉर्मल कोई लेटर नहीं दिया गया कि है ना हाँ आपको ये लेना ही पड़ेगा, या इस तरीके की बात ऐसी नहीं लिखी गई है। दूसरा, अगर हम ये सीट ले लेते, अब उस समय क्या हुआ था 1950 से 1953 तक तो कोरिया में भी युद्ध चल रहा था। सबसे बड़ी बात, उस समय शीत युद्ध चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो दो लोग शामिल थे इसमें, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर जो शामिल थे, तब हो सकता है कि उसमें भारत को भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता, इन्वॉल्व होता इंडिया भी शायद उस समय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत ने हमें बोला कि नहीं हम न्यूट्रल रहेंगे। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि है ना अमेरिका देखिए कहीं पे भी आ जाए, देखिए अगर आप देखिए सोवियत अफगान वॉर हुआ, गल्फ वॉर हुआ, इतना कुछ हुआ, और अमेरिका सब में आगे घुसता है। भैया सोवियत घुस रहे तो ये अमेरिका कहीं से पीछे हट जाएगा। तो बस अमेरिका अगर घुस जाता, और अगर अमेरिका फिर हो सकता है फिर भारत को भी है ना युद्ध में ढकेल देता, और भारत को न चाहते हुए भी है ना यहाँ पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए बिन लादेन को मारने की बात आई तो उस समय ना अमेरिका ने सोवियत अफगानिस्तान में और सब जगह राज किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई थी, ये सब जो होता ना, तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं भारत को इन्वॉल्व होना पड़ता है। इंडिया की आर्मी, पैसा, सब चीज है ना, हो सकता है कि सब हमको यहाँ से है ना यहीं से ही मिलता रहता।
अब उसके बाद क्या होता, फिर एक और बात क्या हुई थी, आप लोग तो सब जानती है, अभी जब साल 1965 में इधर इधर पाकिस्तान ने इधर हमला कर दिया था, सोवियत भी हमेशा से भारत को है ना मदद नहीं करता था। भारत और अभी जब 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई, तो चीन के बीच में जो लड़ाई हुई उसके वजह से क्या हुआ कि है ना किसी ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से और नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति की वजह से कोई सपोर्ट ही नहीं किया, ना अमेरिका ना यूएसएसआर। अब लड़े तो लड़े कैसे, हालांकि बाद में लेकिन जॉन एफ कैनेडी को नेहरू ने लेटर लिखा था, क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे नेहरू के, तो वो तैयार हो गए थे, लेकिन तब तक सीज फायर हो गया था, तो ऐसे करके कोई मदद नहीं मिल पाई। अब सोचिए, फिर इसी का फायदा उठाते हुए जब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी, तो उसके बाद हुआ क्या कि उस समय वैसी क्राइसिस चल रही थी देश में, गरीबी भुखमरी इतना कुछ चल रहा था, तो 1980 और वो क्या बोलते PL 480 के तहत गेहूं मिलते थे, वो मिलना बंद हो गए थे। लिंडन जॉनसन ने तो शास्त्री जी को सीधा सीधा धमकी दे दी थी कि युद्ध अगर तुमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी किया तो याद रख लो बेटा कि हम तुमको PL 480 के तहत गेहूं नहीं भेजेंगे, तो ये हो जाता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय, और उसके बाद भी आप जानती है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब बांग्लादेश को लेके युद्ध लड़ा गया था, तो उस समय भी है ना अमेरिका ने भारत की मदद ही नहीं की थी। रिचर्ड निक्सन के आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा, उसमें साफ साफ दिया गया कि कितने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत ही गाली गलौज किया था इंदिरा गांधी को कि ये ऐसे वैसे पता नहीं बहुत कुछ बोला था। खैर अब किसी दिन वो भी बात करेंगे अपन की है ना अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी को क्या बोला था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये सब होता। अब देखिए, फिर इसके बाद अमेरिका की बात हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर ने इधर बोल दिया कि 1955 में कि हमारी सीट रिजेक्ट कर, कि आपको ये यूनाइटेड नेशन में ये सिक्योरिटी काउंसिल में आपको परमानेंट सीट मेंबर बनाया जाता है। लेकिन ये सब देखिए, नेहरू जी का ये बोलना था कि ये सब तो खाली कहने की बातें थी, लिखित में तो कोई लेटर नहीं है। अब जैसे अपन बातों बातों में किसी को नहीं बोलते थे क्या कि चलो आज अपन ये करते हैं, चलो हमारे साथ बिजनेस कर लो। अपन जैसे कभी कभार बोल देते हैं बातों बातों में कि अपन कोई काम चालू कर लेते हैं, फिर वो होते हैं दूसरे दिन अपन भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अपन ये सोच के, जैसे वो सेम हो सकता है कि वैसी बातों बातों में वो लोग बोल रहे होंगे कि है ना हमको ये सीट मिलनी चाहिए, लेकिन उस समय भी मना कर दिया। अब यूएसएसआर अगर की वजह से, अगर यूएसएसआर की अगर बात मान लेते तो हो सकता है कि है ना उस समय यूएसएसआर और चाइना ये दोनों ही कम्युनिस्ट देश थे। अब उसके बाद क्या होता है कि हालांकि उस समय चीन से रिलेशन सुधर रहे थे काफी सारे इंडिया के। अब जैसे उस समय चीन से जब इधर रिलेशन सुधर रहे थे तो उस समय हुआ क्या कि है ना हो सकता है अब नेहरू जी का ये मानना था कि जो सीट है ना यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की, वो चियांग काइशेक वाले चाइना को दे दो, मतलब जो ताइवान है ना जो आज का, उसको देनी चाहिए। अगर चियांग काइशेक अगर उस समय बीजिंग में अगर जीत जाते, अगर वो हो सकता है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लीडर थे, तो हो सकता है कि अब चाइना भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता। वो अलग टॉपिक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ खाली। तो लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही ऑफर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर उस समय अगर हम सोवियत की बात मान लेते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका हमारे से इधर वो कुछ ना कुछ कर देता दोनों को काउंटर करने के लिए, और तीसरा सोवियत फिर हमको जैसा बोलता फिर हमको वैसा करना पड़ता। सोवियत ने अगर मान लीजिए अगर बोल दिया। अब देखिए 1965 में आप सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था, सोवियत का ही प्रेशर आया था कि है ना भारत को जाके समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय सोवियत लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल नहीं चाहते थे कि समझौता होए अभी, लेकिन न चाहते हुए उनको भी प्रेशर इतना आ गया तो उनको भी करना ही पड़ा और कई सारे इलाके देने पड़े। तो हो सकता है कि उस युद्ध में भी है ना सोवियत भी हमारी मदद नहीं करता। इसके बाद क्या होता, 1971 में देखिए अमेरिका तो वैसी मदद नहीं किया भारत की, तो हो सकता है सोवियत भी मदद नहीं करता। अब सोवियत अफगान वॉर में हो सकता है कि फिर सोवियत भी अपन को है ना ढकेल देता लड़ने के लिए। बड़े बड़े मुजाहिदीन जो तैनात किए थे उसमें है ना इंडिया को जाके उसमें इंडिया को वो करना पड़ता। सारा पैसा, सारा आर्मी, जितना भी कुछ था, सारा खर्चा तो उसी में चला जाता और भारत की स्थिति कुछ और हो जाती। सोवियत के साथ रहने का एक और सबसे बड़ा नुकसान भी यही होता कि आज अगर हो सकता है कि है ना आगे चल के
हो सकता है कि अगर जो 1962 के बाद भी आज देखिए भारत चीन चीन कभी भी भारत पे फिर हमला करता रहता है और कुछ ना कुछ हो सकता है कि ले सकता था। तब देखिए उसके बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ तो अब जैसे ही रहता है अब इस चीज को लेके। लेकिन अब देखिए अब वैसे तो बहुत सारे लोग इसके को सही भी मानते हैं और बहुत लोग गलत भी मानते हैं। हाँ, अगर सबसे बड़ी बात है अगर ये ऑफर अगर अपन को लिखित में दिया होता, उसके बाद अगर नेहरू जी नहीं मानते तो हो सकता है कि है ना लोग बोलते कि गलत है, तो शायद हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने गलत किया। लेकिन अब बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेके, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर नेहरू ने अपनी ये परमानेंट सीट को रिजेक्ट करके अच्छा किया या खराब किया। ये आप है ना अपने हिसाब से कमेंट में बता सकते हैं। सबको अपनी अपनी सोच हिसाब से सोचने का राइट है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब लेकिन आज भी देखिए ऐसी बात नहीं है, भारत फिर भी उसके बाद भी आगे बढ़ ही रहा है। हम भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है अगर उस समय अगर हम क्या बोलते हैं, अगर उस समय अगर ये होते, अगर यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर होते तो हो सकता है आज हम है ना सिक्योरिटी काउंसिल में आज सुपर पावर होते पूरे दुनिया में। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो देखिए अब आगे देखिए क्या होता है अब इस चीज को लेकर। हालांकि देखिए यूनाइटेड नेशन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है बाद में। हालांकि अब एक और बात यहाँ पे आपको बता दूं, आजकल तो देख के लेकिन जिस हिसाब से हालात आजकल जिस हिसाब से बने हुए ना पूरी दुनिया में, देख के तो नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन भी कोई काम का रह गया है। रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, यूनाइटेड नेशन ने इतने रेजुलेशंस दिए, वो कुछ काम नहीं आए। उसके बाद इजराइल हमास में अभी भी चली रहा है यूनाइटेड नेशन, उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। अभी उसके बाद क्या हुआ, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ। जनरल टिक्का खान, जिसको बूचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, इतने लोगों का कत्ल हुआ, इतनी जाने गई, इतने अजीबोगरीब कारनामे किए गए वहां पे लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया उस समय। तो अगर यूएन अगर उस समय भी चाहता तो है ना ये जेनोसाइड को अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज के रोक सकता था, ताकि भारत को इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें यूनाइटेड नेशन की, लेकिन बहुत सारी चीजों में अच्छे अच्छे काम भी करता है यूनाइटेड नेशन, ऐसी बात नहीं है इसकी। किसी दिन अभी यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें एक एक चीजें बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन कैसा क्या है, कैसा है कि कैसे बना, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, और इसके आखिर क्या क्या कार्य हैं, और इसमें कौन कौन सी संस्था और सबके क्या काम होते हैं। तो वो एक दिन अपन डिटेल में जब उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। तो आपका इस सोच को आप इस सोच पे आपकी क्या राय है कि नेहरू ने सीट को लेके जो डिसीजन लिया वो सही था या गलत, वो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे कल किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।